चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। हर हर महादेव। दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, 14 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन नवरात्रि का तीसरा दिन है और तीसरे दिन में माँ भगवती दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। और देवी भगवत पुराण के अनुसार देवी का ये स्वरूप परम शांतिदायक और परम कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण से देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। और शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने से भक्तों को समस्त प्रकार के संसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, समस्त प्रकार के दुखों का नाश होता है, कष्टों से मुक्ति मिलती है और माँ दुर्गा के असीम कृपा से सहज ही भक्तों के परम पद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करना अति आवश्यक है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि माँ भगवती की पूजा विधि क्या है, किस स्वरूप का ध्यान करना है हमें पूजा के दौरान, और पूजा ध्यान के समय किस मंत्र का जप करना है, और माँ का प्रिय भोग क्या है जो आज हमें जरूर अर्पण करना चाहिए, और माँ कौन सा रंग माँ को प्रिय है जिसे धारण करके आज हमें माँ चंद्रघंटा की उपासना करनी है। आज माँ को कौन से पुष्प अर्पित करना चाहिए और कौन से उपाय करना चाहिए जिससे कि माँ चंद्रघंटा की जो हम पूजा कर आराधना कर रहे हैं उसका संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो, और जिस भी मनोकामना से हम पूजा आराधना करते हैं हमारी मनोकामना पूर्ण हो। इसके लिए आज हम विशेष माता को क्या अर्पण करें, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि मेरे द्वारा बनाई जा रही वीडियो आपके लिए उपयोगी है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में। आज माँ चंद्रघंटा का प्रिय रंग क्या है जिसे हमें धारण करके माँ भगवती की पूजा आराधना करना चाहिए। देखिए, चंद्रघंटा माता का प्रिय कलर है भूरा, तो आज के दिन हमें भूरे कलर का कपड़ा पहनकर माँ भगवती की उपासना करना चाहिए। अगर आपके पास भूरा नहीं है तो आप लाल कपड़ा धारण कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाइए और फिर आप पूजा मंदिर में आ जाइए, जहाँ आप माता के चौकी बिठाए हैं, मतलब जहाँ पे आप माँ की पूजा करेंगे आप वहाँ आ जाइए। सबसे पहले आसन बिछाइए और आसन पर बैठ जाइए। अब जल से, या तो गंगा जल आपके पास है गंगा जल, नहीं तो शुद्ध जल से आप सब सामग्री एवं अपना खुद का सब शुद्धिकरण कर लीजिए। उसके बाद दीपक, माँ के सामने दीपक प्रज्वलित करिए, शुद्ध घी का या तिल के तेल का, आपके पास जो भी है उसका आप शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करने के बाद एक पुष्प में हल्दी अक्षत लगाकर दीप देवता को प्रणाम करते हुए दीपक के पास अर्पित कर दीजिए। इसके बाद से आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले गणेश देवता की पूजा करना चाहिए। पंचोपचार से धूप दीप आदि जो हो सब भगवान गणेश को अर्पण करें। उसके बाद कलश की पूजा करना है। नवग्रह का ध्यान करके नवग्रह मंडल की पूजा कर लेना है। इसके बाद माँ दुर्गा की पूजा होगी तो अपने हाथ में एक पुष्प लीजिए और थोड़ा सा अक्षत लीजिए। फिर माँ भगवती दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा के को ध्यान कीजिए। अब माँ चंद्रघंटा का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना है। देखिए, माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और वाहन सिंह है। इस देवी के 10 हाथ माने गए हैं और ये कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे शस्त्रों से सुसज्जित हैं। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीश पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माता चंद्रघंटा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती हैं और माँ चंद्रघंटा हमेशा आसुरी शक्तियों को विनाश के लिए तत्पर रहती हैं। इसलिए इनकी आराधना करने वाले को भी अपूर्व शक्ति का अनुभव होता है और माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से परम कल्याण की प्राप्ति होती है और परम शक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इनके वंदन से मन पर
एक शुद्ध ध्वनि प्राप्त होती है जिससे मन को बहुत शांति प्राप्त होती है। माँ का ध्यान का मंत्र क्या है? माँ का ध्यान करते समय माता चंद्रघंटा का मंत्र जो है आप जिसका जाप करेंगे वो इस प्रकार है। माँ चंद्रघंटा का बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्त्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, माँ का प्रिय भोग क्या है? देखिए, खीर तो आप खीर किसी भी चीज़ की बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप व्रत में हैं तो मखाने या साबूदाने की खीर बनाकर माँ को अर्पित कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं रखे हैं तो आप चावल का भी खीर बना सकते हैं। और माँ को खीर बहुत पसंद है, इसलिए माँ को खीर अर्पित कीजिए। आप माँ को दूध और केसर भी अर्पित कर सकते हैं। फलों का भी भोग लगा सकते हैं। आपके पास मिठाई है तो मिठाई का भी भोग लगा दीजिए। आपके पास जो भी उपलब्ध है आप उसका भोग माँ चंद्रघंटा को लगा सकते हैं। माँ चंद्रघंटा का प्रिय पुष्प क्या है? तो माँ चंद्रघंटा का प्रिय पुष्प कमल है। पुष्प इसके अलावा पीले गुलाब का पुष्प भी माँ को बहुत प्रिय है। तो इनमें से जो पुष्प आपके पास है आप अर्पित कर दीजिए। ना हो तो और कोई सब पुष्प जो आपके पास अभी उपलब्ध हो उसे माँ चंद्रघंटा को अर्पित करें। चंद्रघंटा माँ को चमेली के पुष्प या चमेली के माला अर्पित की जाती है तो मन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ हमें करना चाहिए। इस प्रकार से माँ चंद्रघंटा की पूजा हो जाती है। फिर उसके बाद आप चाहें तो जो भी मंत्र का जप कर रहे हैं मंत्र का जप कर लीजिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो आप पाठ कर लीजिए। आप जो भी मंत्र जप कर रहे हैं उनको 108 बार जरूर जप करिए। 108 बार जप करना अच्छा होता है। पूजा समाप्त होने के बाद माँ की आरती लौंग कपूर से कर लीजिए। आप सुबह और शाम दोनों समय की आरती करें। इससे घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। पूजा के बाद माँ चंद्रघंटा की कथा सुन लीजिए। नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा विधि। आशा करती हूँ आपको तीसरे दिन की पूजा विधि ज़रूर समझ में आई हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट में जय माता रानी ज़रूर लिखें। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।